तो दोस्तों स्वागत है आपका घूमे बुंदेलखंड में। आपने माई के दर्शन किए, उनके यहाँ संध्या काल जो कार्यक्रम चलता है उसको आपने देखा। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आपको कराएंगे माँ शारदा के दर्शन, और माँ शारदा के दर्शन करवाने के पश्चात हम बताएंगे उनकी 3 सबसे बड़ी चमत्कारिक कहानी। माँ शारदा की कहानी है क्या। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको सबसे बड़ी कहानी बताता हूँ कि शारदा माँ की पूजा प्रतिष्ठा और वहाँ की कहानी, जो 3 सबसे प्रचलित कहानी है वो मैं आपको सब बताने जा रहा हूँ। तो जानने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आल्हा उदल करते हैं माई की पूजा। माँ शारदा की पूजा सबसे पहले आल्हा उदल करते हैं। मैहर शारदा जो मैहर में स्थित है माँ शारदा मंदिर है, तो 1,000 सीढ़ियां हैं। उसके ऊपर कई 100 फुट ऊपर जो पर्वत, त्रिकूट पर्वत पर बसी माँ की यह मूर्त। तो देखिए मैं बता दूं, मैहर मंदिर को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। इसमें एक है माँ शारदा का अनन्य भक्त आल्हा और उदल की कहानी। कहा जाता है कि यह आल्हा उदल को माँ ने अमृत का वरदान दिया था। मैहर मंदिर में हर रात को आल्हा और उदल नाम के 2 चिरंजीवी दर्शन करने आते हैं, अर्थात माई की सबसे पहले पूजा आल्हा और उदल ही करते हैं। अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा ही करता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में माँ शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि महोबा निवासी 2 वीर योद्धा भाई आल्हा और उदल 8 वर्ष पूर्व हुआ करते थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था और मोहम्मद गौरी को भी चुनौती दी थी। दक्ष राज और देवल देवी के बड़े पुत्र आल्हा को पौराणिक परंपराओं में युधिष्ठिर का अवतार माना गया है, जिनका जन्म सामंती काल में हुआ था। सबसे पहले जंगलों के बीच माँ शारदा देवी के मंदिर की खोज आल्हा ने की थी। आल्हा ने इस मंदिर में 12 वर्षों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। एक ये सबसे प्रथम मान्यता है। इसके पहले आप देखो यहाँ का रहस्य कितना सुंदर व्यू, ये रोपवे से भी आप जा सकते हैं। यहाँ का दृश्य मैं आपको बता रहा था। इसके पहले मैं दूसरी कहानी आपको बताता हूँ। दूसरी कहानी सबसे बड़ी है कि ग्वाले को सबसे पहले दिखी थी माँ शारदा। कोई कहता है कि आल्हा उदल को दिखी, कोई कहता है ग्वाल वालों को दिखी। तो ग्वाले को सबसे पहले दिखी माँ शारदा। एक कथा कुछ ऐसी है कि 200 वर्ष पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इसी घनघोर भयावह जंगल में दिन भी और रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। एक दिन उसने देखा कि उन्हें गायों के साथ एक सुनहरी गाय चल रही है। शाम होते हुए अचानक लुप्त हो गई। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो फिर वह वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही थी। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा। गाय का पीछा कर रहे ग्वाले ने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई। उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। ग्वाला बेचारा गया गाय के इंतजार में गुफा के द्वार पर बैठा रहा। उसे पता नहीं कि कितनी देर गुफा का द्वार खुला है और एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी माता से कहा, माई आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट वास्ते कुछ मिल जाए। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जो जौ के दाने उस ग्वाले को दिए। ग्वाले ने घर में जब उस जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हीरे और मोती चमक रहे थे। इसके बाद ग्वाले ने आप बीती महाराज को सुनाई। राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान किया। रात में जब महाराज सो रहे थे राजा, तो माता का स्वप्न आया और वह बूढ़ी माँ दिखाई दी स्वप्न में। तो एक ऐसी भी कहानी है यहाँ की। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले हम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं माता के दर्शन के लिए। हम लोग लाइन पे लगे हैं, भीड़ कम थी तो हम जल्दी ही दर्शन करने के लिए आतुर हो रहे थे। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ की तीसरी कहानी। और इसके पहले मैं आपको बता दूं 1,000 सीढ़ियां, आप सीढ़ियों से जाना चाहें तो सीढ़ी से जा सकते हैं, रोपवे से जाना चाहें तो आप रोपवे से जा सकते हैं। आपके लिए सब कुछ व्यवस्था है। रोपवे की टिकट 150 की आने जाने की, और आप पैदल भी जा सकते हैं। तो सुनिए इसका आवाज। इसके बाद मैं आपको तीसरी कहानी बताता हूँ। मैहर में गिरा था सती का हार, इसलिए नाम पड़ा मैहर। मतलब समझे नहीं? मतलब मैं का हार जो हरण कर ले। मैं आपका धन लोभ मोह जो भी रहता उसका सबका हरण कर ले। तो ये काल भैरव का मंदिर है। इसके बाद मैं आपको यहाँ की कहानी तीसरी बताता हूँ। मैहर की एक कहानी और है। माना जाता कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी यह इच्छा
राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी, फिर भी वो सती ने अपनी जीत पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र देव, अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को, इसके पहले आप माता के दर्शन के लिए फिर मैं कहानी बताऊंगा। देखिए कितने अद्भुत, मतलब इतने अद्भुत दर्शन शायद आपने पहले किए भी होंगे, क्योंकि वहां पर रुकना नहीं वो है। तो इसके बाद माता के दर्शन करने के बाद मैं आपको बता दूं, तो जब एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया, तो यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया। यहाँ ये सब देवी देवता हैं वहाँ के, जो ये माँ काली हैं, और वहाँ पे हनुमान जी थे अभी। तो उसके बाद मैं आपको कहानी बताता हूँ आगे की। तो ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि में कुंड में कूद कर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति रूप में प्राप्त किया। माना जाता है कि यह माँ का हार गिरा था, इसलिए भक्तों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मतलब यहाँ माता का जो 52 टुकड़े हुए थे, 52 भागों में माँ दी थी, तो बस यहाँ माँ का हार गिरा। जय माता रानी, मैहर वाली माँ शारदा की जय हो। मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर रोपवे पे बहुत डरता था और हमेशा चढ़ने पे कम दूरी पे, जो बहुत सारे अपने चित्रकूट पे रोपवे हैं जैसे हनुमान धारा का, कम दूरी पे होता है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। और माँ शारदा का ये रोपवे बहुत ऊंचे पहाड़ी पे है। आप समझ ही सकते हैं कितना इसका लंबाई है, 1000 सीढ़ियाँ हैं, तो लंबाई समझ ही सकते हैं पहाड़ की। तो मैं आपको बता दूं, पहला ऐसा एक अटेम्प्ट है जो मैं डरा नहीं, और मेरे अंदर एक भी डर नहीं आया। मैं जब बैठा तो मुझे ऐसा लगा डरूंगा क्या, लेकिन जब मैं बैठा तो इतनी अच्छी फीलिंग्स आई, मैं आराम से बगैर डरे पहुंच गया। और जब अब उतर रहा हूं तब भी मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ तक कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। तो ये मैं अपने डर की बात नहीं कह रहा हूँ, ये माता रानी की कृपा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि माता रानी की एक ऐसी कृपा है जहाँ से सारा डर समाप्त हो जाता है। वैसे कहते हैं क्षीर बहुत आती है। तो मिलते हैं, जय माता दी।